नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? तो हम लोग पाठ 3 तक पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? उपवाचक पाठ। उपवाचक पाठ आप लोगों के लिए वो भी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गद्यांश पद्यांश जो रहता है उपवाचक पाठ से देता है। एक पठित रहता है, एक अपठित रहता है। पठित गद्यांश आपको उपवाचक पाठ से रहेगा और अपठित कहीं से भी वो दे सकता है। तो मंगल, मानव और मशीन जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, उसको आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें पात्र कौन कौन से हैं? एक मेधावी है जो कि मंगल लोक का वैज्ञानिक है। मारुत मेधावी का सहकारी है, सहकारी यानी उसके साथ रहता है, उसके साथ वो काम करता है। भारतीय वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक। उसके बाद स्थान कहाँ है? तो उस जगह का नाम है मंगल लोक के उत्तरी भाग का एक निर्जन स्थान। समय क्या है? 23 जून 1968 की रात। 23 जून 1968 की रात। स्थान खुला हुआ है। इधर उधर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हैं, जिनमें मुख्य दूरदर्शी यंत्र, ध्वनि यंत्र, आकर्षण किरण यंत्र तथा भाषा यंत्र है। एक स्टूल पर छोटी सी सुंदर कीर्ति दृढ़ पेटी है जो बंद है। मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप एक कुर्सी पर बैठा है। दूरदर्शी यंत्र यानी कि दूर जो चीज दूर से भी दिख जाए, नजदीक से दूर से भी दिख जाए, उसी को दूरदर्शी यंत्र कहते हैं। वह हिष्ट पुष्ट व्यक्ति है, यानी वो मोटा तगड़ा आदमी है। वस्त्र बहुत पतले हैं, वो जो कपड़ा पहना है वो बहुत ही पतला है, किंतु वे पारदर्शी नहीं है। किंतु वह पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी यानी एक तरफ से दूसरे तरफ का हर चीज दिखना, वैसा नहीं है। हाथों में दस्ताने हैं, अतः दर्शकों को केवल उसका मुख ही दिखाई पड़ रहा है। उसके हाथों में भी दस्ताने हैं, यानी ग्लव्स वो पहना हुआ है। इस वजह से जो दर्शक है, जो देख रहे हैं, उसको केवल उसका चेहरा ही दिखाई देता है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुख कुछ मनुष्यों सा होकर भिन्नता लिए है। मारुत ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है। मारुत कहाँ बैठा हुआ है? ध्वनि यंत्र के समीप, यानी उसके पास। समीप यानी पास। उसकी वेशभूषा भी वैसी ही है। 2-4 रिक्त स्टूल और कुर्सियां इधर उधर रखे। रिक्त यानी खाली स्टूल इधर उधर रखा हुआ है, उस पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां अभी 2 ही इंसान है, मेधावी और मारुत। मेधावी कौन है? एक वैज्ञानिक है। और मारुत कौन है? उसका सहकारी है, जो कि उसके हर काम में उसका साथ देता है। एक ओर से हरा और दूसरी ओर से लाल प्रकाश आ रहा है। मेधावी और मारुत के मुख इस प्रकाश के प्रभाव से कुछ लाल और कुछ हरे से दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये लोग बात करते हैं। मेधावी कहता है, आज हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। मेधावी कहता है कि आज हम लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। उसके पास एक ऐसा यंत्र था जो कि उस भाषा पे अगर वो उस यंत्र को लगाता था तो उसी भाषा में वो अपने आप वो जो भी बोलता था तो उस भाषा में वो डिक्टेट होता था। मान लीजिए कि वो भले इंग्लिश में बोले, अब वो हिंदी में बोले, तेलुगु में बोले, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में वो बोलता था, लैंग्वेज पे अगर लगा दिया जाता था उस मशीन को, तो उस समय क्या होता था कि वो अपने आप वही भाषा उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाता था। भले वो कुछ बोले लेकिन उसके मुंह से उस भाषा में बात होती थी। तो मेधावी कहता है कि आज हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। भाषा यंत्र को हिंदी पर लगा दो। भाषा यंत्र मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, एक भाषा यंत्र उन लोगों के पास है जो कि अगर उस पर उसको लगा दिया जाए तो अपने आप इंसान के मुंह से उसी भाषा में बात होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या है? भाषा यंत्र। भाषा यंत्र, ठीक है। अब भाषा यंत्र के बाद मारुत उठकर यंत्र का स्विच दबाता और पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। आज मैं भी भूलों को निकट से देख सकूंगा गुरुदेव। अब वो कहता है कि गुरुदेव आज मैं भी भूलों को नजदीक से देख सकता हूँ। निकट यानी नजदीक, नजदीक, निकट से देख सकता हूँ यानी नजदीक से देख सकता
करता हूँ। मेधावी कहता है भूलोक देखने की इच्छा क्या तुम्हारे हृदय में भी है? तो मेधावी उससे पूछता है कि भूलोक देखने की इच्छा क्या तुम्हारे हृदय में भी है? मारुत कहता है हाँ गुरुदेव, आप तो कई बार वहाँ की सैर कर आए हैं, कुछ आप ही बताइए वहाँ के निवासियों के विषय में। कहता है कि हाँ गुरुदेव, वहाँ आप कई बार सैर करके आ चुके हैं ना, वहाँ के बारे में आप कुछ मुझे बताइए, वहाँ के निवासियों के विषय में, वहाँ के निवासी कैसे होते हैं, वहाँ रहने वाले जो है वो किस तरह के होते हैं। मेधावी कहता है वहाँ मानव नाम का एक जीव रहता है। मेधावी कहता है वहाँ मानव नाम का एक जीव रहता है जिसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत ही नहीं है, जिसकी महत्वाकांक्षा का कोई भी अंत नहीं है। उसकी इच्छाएं बहुत सारी होती है, उसकी इच्छाएं अनंत होती है। महत्वाकांक्षा उसकी इच्छाएं जो होती है वो अनंत होती है। उसने चंद्रलोक को तो जीत ही लिया है, अब वह हमारे पवित्र लोक पर भी अधिकार करने की सोच रहा है। वो कहता है कि उसने हमारे चंद्रलोक को जीत लिया है, अब उसकी नजर हमारे इस प्यारे ग्रह पर है और वो चाहता है कि मंगल ग्रह को भी जीत ले, मंगल ग्रह को भी जीत ले। मारुत कहता है अच्छा, तो मानव नाम का यह पशु अवश्य बहुत शक्तिशाली होगा। अब देखो मारुत हम मनुष्यों को पशु से तुलना करता है, कहता है यह मानव नाम का पशु जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होगा, ऐसा उसे लग रहा है। मेधावी कहता है वह स्वयं अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। मारुत मेधावी कहता है वह खुद से अपनी शक्ति का नाश कर रहा है। उसका मस्तिष्क विकृत है, उसका मस्तिष्क जो है वो विकृत है, वो बहुत ही मतलब उसके मस्तिष्क में हमेशा वो बुरा ही भरा रहता है, वो हमेशा बुरा ही सोचता है। विकृत मारुत कहता है क्यों? जो अपने ही बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा हो वो पागल नहीं तो और क्या। वो कहता है जो अपने ही भाई बहनों के खून का प्यासा हो तो उसे और क्या कह सकते हो, वह पागल नहीं तो और क्या है। भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वह बहुत कुरूप है। अब वो कहता है भूलोक में कोई सुंदरता नहीं है, वह कुरूप है, यानी बहुत ही खराब दिखता है। कुरूप यानी सुंदर और बदसूरत बोलते ना, वही है खूबसूरत बदसूरत, सुंदर कुरूप। मारुत कहता है कुरूप। फिर मेधावी कहता है हाँ, टूटा फूटा कटा जाति धर्म भाषा और राष्ट्र की छुरियों से उसके खंड खंड कर दिए हैं। कहता है कि टूटा फूटा कटा जाति धर्म भाषा और राष्ट्र की छुरियों ने उसके खंड खंड कर दिए, यानी उसे टुकड़ों में बांट दिया है। मारुत कहता है तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा। हो कहता है तब तो मेरी जिज्ञासा है, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, मेरी जो जानने की इच्छा है वो तो बेकार है। व्यर्थ यानी बेकार, जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा व्यर्थ है। आप ही देखिए उसे, मैं चित्रों से ही अपना काम चला लूंगा। अच्छा गुरुवर, आज भूलोक स्वामी भी हमारे लोक को देखने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे होंगे। अब वो कहता है कि आज जिस तरह से हम लोग भूलोक को देखने के लिए कुछ ना कुछ यंत्र बनाते रहते हैं, वैसे ही भूलोकवासी का जो स्वामी है वो भी हमारे ग्रह तक पहुंचने के लिए, हमारे ग्रह को देखने के लिए कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई नया तरीका ढूंढता ही होगा। मेधावी कहता है क्यों नहीं, सामीप्य का लाभ सभी उठाते हैं, सामीप्य का लाभ सभी उठाते हैं, पर उनके यंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जैसे हमारे यंत्रों में है। वे मेधावी उसको क्या करे मारुत को कि सामीप्य का लाभ सभी उठाते, यानी जिनको कुछ जानकारी है, जिनको कुछ जानकारी और जो समीप है वो हर चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हमारी तरह यंत्र नहीं है, उसके पास हमारी तरह यंत्र नहीं है। ये कौन बोल रहा है? मंगल ग्रह का निवासी, मंगल ग्रह पर जो वैज्ञानिक है, मेधावी मारुत को बता रहा है, अपने सहकारी को बताने की कोशिश कर रहा है कि भूलोकवासी कैसे होते हैं। भूलोकवासी को मेधावी ने जीव कहा,
और मारुत ने उसे पशु कहा। हम आज उनका घर द्वार देख सकते हैं और वे केवल हमारी दुनिया को ही देख सकते हैं। मेधावी कहता है कि आज हम यहाँ बैठे बैठे उसका घर द्वार सब कुछ देख सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जो कि वो हमारे घर द्वार को देखे। वो बस केवल हमारे ग्रह को देख सकता है, हमारे ग्रह को देख सकता है। ग्रह में क्या है, वहां क्या है, नहीं है, वो कुछ भी नहीं देख सकता। वो कब देखेगा? जब वो यहाँ आएगा तभी वो देख सकता है। सहसा ध्वनि यंत्र से घड़घड़ाहट की आवाज आती है जो निरंतर तीव्र होती जाती है। दोनों चौंक पड़ते। अचानक ध्वनि यंत्र से घड़घड़ाहट की आवाज आ रही है तो दोनों चौंक जाते हैं। आखिर बात क्या, ये घड़घड़ाहट क्यों हो रही है? और वो ध्वनि यंत्र में जो घड़घड़ाहट हो रही थी वह धीरे धीरे तीव्र यानी तेज होती जा रही थी। दोनों चौंक पड़ते हैं। मारुत भागकर ध्वनि यंत्र के समीप जाता है। मेधावी अपने यंत्र में आंख लगाकर ध्यान से देखता है और मेधावी देखने की कोशिश कर रहा है। मारुत ध्वनि यंत्र के पास जाता है और मेधावी ध्यान से देखता है। ध्वनि यंत्र मारुत चीख कर आवेश युक्त स्वर में, पृथ्वी की ओर से कोई वस्तु विद्युत वेग से इस ओर आ रही है, यह आवाज उसी की है गुरुदेव। तो मारुत चीख कर कहता है, आवेश में वह बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पृथ्वी की ओर से कोई वस्तु विद्युत वेग यानी बिजली की तरफ। अब करंट जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, स्विच दबाते नहीं कि लाइट ऑन हो जाता है, तो उसका करंट जो है बहुत तेजी से विद्युत वेग यानी बिजली का करंट जो है तुरंत वहां तक चला गया। मैंने स्विच यहाँ ऑन किया मान लीजिए और फैन ऊपर है, तुरंत यहां से वहां तक चला गया। विद्युत वेग, उसी को विद्युत वेग कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत वेग, विद्युत वेग। मेधावी कहता है, यंत्र से हट जाता है, हाँ कोई रॉकेट है पर वो यहाँ तक कभी ना पहुंच सकेगा। मानव का यह प्रयास असफल रहेगा। पृथ्वी का कीड़ा हा हा हा। अब वो हंस रहा है, उसके ऊपर वो बहुत हंस रहा है। किसके ऊपर? हम मनुष्यों के ऊपर, भूलोक पर, पृथ्वी पर जो वासी है उसके ऊपर वो हंस रहा है। वो कह रहा है कि अरे ये तो पृथ्वी का कीड़ा है और हा हा करके हंसी कर रहा है। वो कह रहा है कि पृथ्वी की ओर से कोई रॉकेट आ रहा है, कोई मनुष्य, कोई रॉकेट आ रहा है। हमारा कोई बात नहीं, हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो उस रॉकेट को हम लोग यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देंगे। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे यहाँ पहुंचने दें या फिर वहीं रोक दें। मेधावी कहता है, हाँ कोई रॉकेट है पर वो यहाँ तक कभी ना पहुंच सकेगा। मानव का यह प्रयास जो है वह असफल रहेगा। पृथ्वी का कीड़ा। फिर मारुत उसके करीब आकर कहता है, क्यों ना हम अपनी आकर्षण किरणों से उस रॉकेट को खींच ले। मारुत कह रहा है, क्यों ना हम अपनी आकर्षण शक्ति से उसे खींच ले। आकर्षण शक्ति किसको कहते हैं? कि अगर हम उसे चाहें तो उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। जैसे मैग्नेट से हम लोग किसी चीज को खींच लेते हैं, वैसे ही मैग्नेट की तरह कह रहा है कि उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। वह आएगा, उससे पहले ही हम उसे बर्बाद कर देंगे। मैं भी मानव नामधारी उस जीव को देख लूं। अब ये कह रहा है कि मैं भी उस मानवधारी जीव को देख लूं। मानव नाम है उसका, तो उस जीव को मैं देखना चाहता हूँ। तो कब पॉसिबल है? जब आप उसे आकर्षण शक्ति से इधर खींच लीजिएगा। मेधावी कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेधावी उठकर आकर्षण किरण यंत्र के समीप जाता और एक बटन दबा देता है। सहसा एक बिजली सी कौंध जाती है। स्विच बंद करते ही वह फिर अपने स्थान पर
आ जाता है। जैसे ही स्विच बंद करता है वह फिर से अपने स्थान पर आ जाता है। मेधावी कहता है देख लो तुम भी इस पागल पशु को। अब वो कह रहा है कि देखो इस पागल पशु को तुम लोग भी देख लो। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ओर खींच लिया और उस रॉकेट को वहीं पे ध्वस्त कर दिया। ध्वनि यंत्र की आवाज बहुत तीव्र हो जाती है और फिर चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर सहसा रुक जाती है। उससे प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। मारुत कहता है रॉकेट आ गया। मारुत क्या कहता है कि रॉकेट आ गया। प्रतिध्वनि रॉकेट आ गया। मेधावी कहता है हाँ कुछ दूर पर ही उतरा है, सावधान। वो कहता है हाँ कुछ दूर पर ही उतरा है, सावधान हो जाओ। मानव नाम का प्राणी आता ही होगा। वो कह रहा है कि मानव नाम का प्राणी जो है वो आता ही होगा। दोनों अपने अपने स्थानों पर संभल कर खड़े हो जाते हैं। एक क्षण के बाद 4 मनुष्य आते हैं। वहां पे 4 मनुष्य आते हैं। 3 सूट पहने हैं और एक सफेद चूड़ीदार पैजामा तथा काली शेरवानी। चारों ऑक्सीजन के यंत्र से लैस हैं। 3 सूट पहने हैं और एक क्या पहना है? सफेद चूड़ीदार पैजामा और काली शेरवानी। ये जरूर भारतीय होगा। और तीनों जो सूट पहने हैं वो विदेशी है। कहाँ कहाँ का है? रूस का, अमेरिका का और अंग्रेजी इंग्लैंड का होगा। उसके बाद ये चारों जब वहां पहुंचते हैं ऑक्सीजन के यंत्र से, अगर ऑक्सीजन का यंत्र उनके साथ नहीं रहेगा तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन लेकर के ही वो वहां पहुंचते हैं। अतः दर्शकों को उनका रूप रंग ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। मारुत विस्मय और आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा है। आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा है। विस्मय और आश्चर्य। मेधावी कहता है आप लोग इन्हें उतार क्यों नहीं देते? सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। मेधावी कहता है ओह आप कदाचित इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं हिंदी कैसे सीख गया। हम अखिल ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं जानते हैं। वो कहता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड की सारी भाषाओं को जानता हूं। ब्रह्मांड अखिल यानी पूरे। करके बताता है कि भाषा संबंधी हमारी सभी कठिनाइयों को यह यंत्र जो है वह दूर कर देता है। सब बहुत ध्यान से यंत्र को देखते हैं। आज का पाठ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पाठ को जहां तक मैं पढ़ा चुकी हूँ वहां पढ़ने के बाद आप आगे अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। होमवर्क क्या रहा कि इस कठिन शब्द को आप लोग लिखोगे क्लास वर्क में, फिर पढ़ोगे भी। ऐसा नहीं कि केवल लिख करके छोड़ दिए। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी कठिन शब्द होगा तो वो भी मैं आप लोग को लिखाऊंगी और आपको उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।